तस्वीरें क्या हैं वो हमारे रिपोर्टर भी बताएंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नगरी काशी की रौनक दिखाने के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। कानपुर से हमारे साथ रतीश त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख करूंगी। अवधेश, क्या तस्वीर है? सबसे पहले तस्वीर दिखाइए और सौभाग्यशाली हैं आप कि आज आप मथुरा में हैं, आज आप वहां की छटा देख पा रहे हैं। बिल्कुल जय, सही कह रही हैं आप, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बड़ी किस्मत से आने का मौका मिलता है, खासतौर से अगर जन्माष्टमी का मौका हो। और सबसे पहले तस्वीरें ही आपको दिखा देते हैं। पूरे कान्हा के जन्मोत्सव के रंग में मथुरा नगरी रंग गई है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और अब श्रद्धालुओं का सिलसिला बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना शुरू हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे। और जो परंपराओं की आप बात कर रही थी, ब्रज की परंपरा ये है कि रक्षाबंधन के दिन से ही यहाँ पर जन्माष्टमी के बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है और बधाइयाँ गाई जाने लगती हैं। तो जन्माष्टमी का जो उत्सव है मथुरा में रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं दादा, कहाँ से आए हैं आप? जींद से हाँ जी, हाँ जी। भजन सुनाइए कृष्ण जी के। कृष्ण जी के आगे श्री कृष्ण भगवान धर ले ध्यान, सुतरी शान प्यतंबर बाणा से हो, तन प्रहलाद बचा लिया ओली में हो। देखिए, ये परंपरा के रंग है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। हाँ, लगातार 15 साल से आ रहे हैं। कैसी तैयारी है इस बार? बहुत अच्छी तैयारी है। योगी जी के राज्य में बहुत अच्छी तैयारी हुई और बहुत साफ सुथरा लग रहा है इस समय मथुरा। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। कैसा है इस बार इंतजाम बहुत अच्छा है। 2 साल कोविड की वजह से हम लोग नहीं आ पाए, इस बार आए, बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार जो है, बहुत अच्छी साफ सफाई की जो व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था वो बहुत अच्छी है। आप कहाँ से? छिंदवाड़ा जिला, अमड़वाड़ा ब्लॉक से। हर बार आते हैं जन्माष्टमी? एक बार पहले आए थे, लॉकडाउन के 2-4 साल पहले, और इस बार भी आए थे। इस बार तो पूरी मथुरा मंदिर जैसी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी आज आ रहे हैं तो मथुरा वालों के लिए बहुत सौभाग्य है ये। और भीड़ बहुत ज़्यादा है इस बार, हर बार की तरीके से नहीं है, इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है। जय, एक परंपरा की भी बात करेंगे। कहाँ से, आप कहाँ से आई हैं? जींद जिले से। एक परंपरा की बात करते हैं। दरअसल पूरे देश में परंपरा ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन के बाद छठी का उत्सव होता है। लेकिन ब्रज ही वो जगह है जहाँ पर गोकुल में जन्माष्टमी के 1 दिन पहले छठी का उत्सव मनाया जाता है। और उसके पीछे परंपरा और कहानी ये है कि जब भगवान कृष्ण की छठी होनी थी तो उस दिन पूतना आ गई थी गोकुल में और पूरा बवाल वहाँ मचा, पूतना का वध हुआ। तो छठी यशोदा मैया करना भूल गई। तो यहाँ पर ये एक अनोखी परंपरा है कि जन्माष्टमी के ठीक 1 दिन पहले छठी महोत्सव मनाया जाता है। तो अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन ब्रज की जन्माष्टमी है इसीलिए खास हो जाती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से देश भर से लोग पहुंचे हैं, वो राधे राधे बोल रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और सबसे अहम बात यह है, सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं। और हम कह सकते हैं कि पूरी मथुरा नगरी इस वक्त जन्मभूमि मंदिर की तरह दिख रही है, क्योंकि पूरे शहर को सजाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे मंच बनाए हैं जहां पर ब्रज की कला भी देखने को मिलेगी। हर चौराहे को कटआउट से सजाया गया है। मतलब पूरी मथुरा जो है वो जन्माष्टमी के बिल्कुल अवधेश, पूरी मथुरा आज सजी हुई है और वो तस्वीर हम आपके जरिए देख भी पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन भी हमारे साथ मौजूद है मथुरा से। वहां क्या तस्वीर, उनके एंगल से क्या तस्वीर है वो भी देखते हैं। नितिन, इस वक्त जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीर दिखाइए। क्या कार्यक्रम आज पूरे दिन रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जया, मैं इस समय भूतेश्वर तिराहे पर मौजूद हूँ और कहा जाए पूरी जो मथुरा नगरी है पूरी तरह से इसकी रज रज कड़कड़ इस समय भगवान कृष्णमय हो रखी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो तिराहे हैं, चौराहे हैं, उनको ब्रज तीर्थ विकास परिषद और मथुरा प्रशासन ने किस तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को उकेरते हुए तमाम कटआउट्स लगाए गए हैं, बैलून्स लगाए गए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में इस समय क्या नज़ारा है चौराहे का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, तमाम श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए ये रौनक है
कोरोना काल में पिछले साल अंदर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वहाँ श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। केवल मीडिया और जो वहाँ उनके जो मंदिर के जो कहा जाए जो भक्त लोग हैं वही लोग अलाउड थे। और इस बार आप देख सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ इस समय सड़कों पर नज़र आ रही है और ऐसे में आज शाम होते होते यहाँ पैर रख पाना बड़ा मुश्किल होगा। तमाम जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जगह जगह कहा जाए जो कृष्ण की लीलाएं हैं उसके लिए मंचन तैयार किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का ये 5000 साल से ज़्यादा का जो कहा जाए उनका आज अवतरण दिवस है, अजन्मे का जन्म होना, उसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आ रहे हैं। 2 घंटे तक वो आज मथुरा में रहेंगे और वहाँ वो जो रामलीला मैदान है वहाँ जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उसके बाद आधे घंटे वो खुद व्यक्तिगत उनका जो समय निर्धारित किया गया है पूजा अर्चना के लिए वो निर्धारित है। तो करीब 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है और 5:15 साढ़े 5 के करीब वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो हर बार खुद और नितिन देखिए, जैसा कि अवधेश भी जिक्र कर रहे थे कि रक्षाबंधन के बाद से ही ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं जन्म उत्सव को लेकर मथुरा में, और हम आपके माध्यम से वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं अवधेश, और आपके माध्यम से मथुरा में इस वक्त नजारा क्या है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन कानपुर में क्या तस्वीर है वो भी समझते हैं। रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, कानपुर में क्या इस वक्त तस्वीर है, कितनी धूम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कानपुर में भक्ति, कृष्ण भक्ति की तस्वीरें आपको जो भक्तों का उत्साह होता है उसमें कोई बिल्कुल कमी नहीं रतीश, है। और ये इसी जो उत्साह को तस्वीरें हैं, ये जो नज़ारा है मनमोहक है। लगातार हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी का रुख करेंगे, नीतीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं वहां से। शिव की नगरी में क्या नज़ारा है नीतीश इस वक्त? सभी कृष्ण भक्ति में लीन है जया। अगर यूं कहें तो आराध्य की नगरी में आराधक के जन्मोत्सव को किस तरह से मनाया जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हर ओर आपको एक विशेष तैयारी दिखाई देगी। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले दर्शन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी और अभी दर्शन की प्रक्रिया थोड़ी देर श्रृंगार और होगा और उसके बाद एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो भक्त संकीर्तन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। जया, काशी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर आमतौर पे गुंजायमान होता है, लेकिन आज महादेव की नगरी में हरे कृष्ण का उद्घोष सुनाई दे रहा है। हर ओर आपको कृष्णमय वातावरण दिखाई देगा, हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देगा। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो देवालय हो, या फिर कारागार या कोई थाना हो, हर तरफ कृष्ण की भक्ति आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको इंतज़ाम भी दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और आप देखिए ये जो बैरिकेडिंग की गई है ये श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। भीड़ यहाँ पर उमड़नी है, भीड़ आ रही है। पूरे दिन दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे वो सीधे मंदिर के मुख्य द्वार तक आएंगे, दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से वापस लौट जाएंगे बाहर
बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सभी को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि बिना मास्क के आपका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा, यानी बिना मास्क लगाए मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। अब आपको एक बार और इस संकीर्तन का दृश्य दिखा देते हैं कि ये जो संकीर्तन है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो संकीर्तन है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस संकीर्तन के माध्यम से किस तरह की भक्ति आप लोग दिखाते हैं, किस तरह की भक्ति महसूस। यह संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई है आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। कहा जाता है कि हरिनाम संकीर्तन स्वयं भगवान कृष्ण है, आध्यात्मिक रूप से यह भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सभी प्रकार का शाश्वत स्वरूप आनंद और सभी प्रकार का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में है। तो इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आत्मज्ञान की अनुभूति और कृष्णा से जुड़ाव। कहते हैं कि सिर्फ जाप या ये जो आप लोग हाथों में लेके ये जो यंत्र बजाते चलिए हैं, नीतीश, उसका आज भी तो एक दिन अलग भर महत्व है। वो ये क्या? तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, ये नजारा आप लोगों के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आशीर्वाद दिया और दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से भक्त मना रहे हैं और हम सभी ब्रजवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब ब्रजवासी इस दिन का पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, श्रीकांत शर्मा पहुंचे, उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ब्रजवासी के रूप में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि साल भर हम इंतजार करते हैं, कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां करते हैं। आज का दिन कान्हा के जन्म उत्सव का दिन है और ऐसे में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दर्शन आशीर्वाद लेने के बाद वो वहां से रवाना हुए। देखिए, पूरे ब्रज को सजाया हुआ है और सभी पूरे विश्व में अपने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव कल बहुत हर्षोल्लास से सब कृष्ण भक्त मना रहे हैं और हम सब ब्रजवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हम इस दिन का पूरे वर्ष भर इंतजार करते रहते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण का, हमारे इष्ट का, हमारे गोपाल का, हमारे गिरधारी का, कृष्ण कन्हैया का, कुंज बिहारी का, रास बिहारी का, बांके बिहारी का जो जन्मोत्सव है, तो हम सब ब्रजवासी बहुत हर्षोल्लास से अपने कृष्ण को जन्मोत्सव मना में है पूरे विश्व